ये बॉडी है, ACM से आगे जा रही है, अल्फा से घूम रही है। यस और नो? कैन एनीवन टेल मी, ये अगर पॉइंट P है which is making an angle theta with respect to horizontal, इस पॉइंट के पास कितने एक्सेलरेशन रहेंगे? तो आपको तो पता है ACM ट्रांसलेशन मोशन के कारण ACM तो रहेगा ही, ACM इस डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेकंड एक्सेलरेशन विल बी R अल्फा and third acceleration will become ACP which is R omega square रेडियल इनवर्स। सही है? अच्छा, हमको और एक चीज मालूम है कि ये एंगल कितना है बच्चा? ये एंगल थीटा है। यस और नो? अच्छा, ये भी एंगल थीटा है, बोलिए। ये तो ऑल्टरनेट है ना, ये एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड द परपेंडिकुलर्स आर द सेम। सो पॉइंट P के पास तीन एक्सेलरेशन आ जाएगी। एक हो जाएगा ACM I कैप, इसको दो पार्ट में तोड़ दो तो ये हो जाएगा R अल्फा, हाँ भाई इधर, साइन थीटा I कैप माइनस R अल्फा नीचे, कॉस थीटा J कैप। अच्छा, अभी ACP को भी तोड़ना है, R ओमेगा स्क्वायर को, तो R ओमेगा स्क्वायर माइनस R ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा I कैप, पीछे है ना, पीछे माइनस I कैप एंड नीचे है, तो इट विल बिकम माइनस R ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा J कैप। बट थीटा को हम कैसे लिखेंगे? ओमेगा टी। यस और नो? व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज ओमेगा एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, बिकॉज ओमेगा हर इंस्टेंट पर क्या हो रहा है? बदल रहा है। सो दिस इज ओमेगा एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं, इसको रीशफल करके लिख लेते हैं, तो जितने भी आई कैप है वो सब साथ में आ जाएंगे। कैन आई से ACM ओके प्लस R अल्फा माइनस R ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा I कैप, ओके, एंड प्लस माइनस J कैप। यस और नो? R अल्फा कॉस थीटा प्लस R ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा J कैप। पर थीटा की जगह क्या लिख रहे हैं? ओमेगा टी। अच्छा, व्हाट इज दिस ओमेगा? दिस ओमेगा इज द ओमेगा एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। कैन आई से ओमेगा at any instant of time is omega initial plus alpha t? I hope everyone is understanding this. Omega is not constant. अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं रहेगा, अल्फा के हिसाब से चेंज होगा, तो v is u plus at का इक्वेशन लगेगा। इन एंगुलर मोशन दैट इज ओमेगा t is omega initial plus alpha t. I hope everyone is understanding this thing. और अगर वैल्यूज दिया है तो आप लोग कर सकते हो। Did you understand this concept? आगे बढ़ते हैं लोग। Now we are going to discuss the concept of pure rolling. फिर दोनों इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज हम लोग साथ में करेंगे, वेरी इजी इट। तो हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं प्योर रोलिंग के बारे में। प्योर रोलिंग, मैंने आपको बताया था प्योर ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन में यहां पर होता था VCM, ये बॉडी घूमती थी विद ओमेगा, ये पॉइंट का वेलोसिटी हो जाएगा VCM एंड R ओमेगा भी साथ में रहेगा, तो प्लस R ओमेगा, बराबर सेम डायरेक्शन है। ये क्या रहेगा? VCM एंड R ओमेगा नीचे, ये पॉइंट VCM आगे, R ओमेगा पीछे, और ये पॉइंट VCM आगे, R ओमेगा ऊपर। अच्छा, एक बात बताइए, ये चीज, ये जो व्हील है, डिस्क है, हॉलो स्फीयर है, वो किस पे रोल कर रही है? बेटा ग्राउंड पे रोल कर रही है। सो दिस इज ग्राउंड। ये पॉइंट को नाम देते हैं P और ये पॉइंट को नाम देते हैं G, ग्राउंड। प्योर रोलिंग मीन्स the velocity of point P should become equal to velocity at point G. मतलब जिस सरफेस पे वो बॉडी रोल कर रही है उसका वेलोसिटी एंड द कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी शुड बी द सेम। हु इज द कांटेक्ट पॉइंट? P and who is the surface? G. What is the velocity of the ground? 0.
क्या ऐसे अगर ये जीरो है तो इसका वैल्यू भी कितना होना चाहिए, रिजल्टेंट वैल्यू जीरो। अगर इसका वैल्यू जीरो हो गया तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। सो कैन आई से द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट G विल बिकम इक्वल टू जीरो। सो कैन आई से पॉइंट P इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इंस्टेंटेनियसली। पॉइंट P is at rest with respect to ground instantaneously। तो ये पॉइंट इंस्टेंटेनियसली चिपक चुका है, नेक्स्ट इंस्टेंट में ऊपर चढ़ जाएगा, दूसरा पॉइंट आ जाएगा, बट इंस्टेंटेनियस एट दिस पॉइंट इट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलिए। सो इस पॉइंट का वेलोसिटी एंड इस पॉइंट का वेलोसिटी सेम होना बनता है। अच्छा अगर ग्राउंड चलता तो ये इसका वेलोसिटी से चलना चाहिए। अभी फिलहाल vg जीरो है। अच्छा what is velocity at point P? Velocity at point P will become vcm minus r omega vectorially. And what is velocity of ground? Zero. So can I say vcm will become equal to r omega? This is the condition for what sir? Pure rolling. ये हमको हमेशा याद रखना है। बोलिए। अच्छा अगर हम इधर सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये पॉइंट अगर vcm is equal to r omega, so this point will become 2 vcm और 2r omega। this point will become, अगर vcm सेम हो गए तो this will become √2 vcm। इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना हो गया बच्चा, जीरो। कैन आई से इट इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बार बार मैं कह रहा हूं दिस इज कितना रहेगा भाई, √2 vcm, बिकॉज vcm एंड r ओमेगा सेम है। अगर मैं इसका वेलोसिटी प्रोफाइल बनाऊं तो आप यहां पर देख सकते हो टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी कितना है, 2 vcm। बीच वाली पॉइंट का वेलोसिटी कितना है बेटा, vcm। एंड लोअर मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी कितना है बेटा, जीरो। सो द वेलोसिटी प्रोफाइल विल बी समवॉट दिस वे। मतलब जैसे आप बेस की तरफ जा रहे हो, देखिए वेलोसिटी घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, ये सब लेंथ कम होता जा रहा है ना, देखिए। ओके तो 2 vcm 0, दिस इज द इंस्टेंटेनियस पॉइंट विच इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। I hope everyone is understanding what's happening। तो ये चीज हो गई। अच्छा सर अगर ग्राउंड मूव करता होता तो यहां पर तो कंडीशन में हमने क्या लिया कि ग्राउंड रेस्ट पर था। सपोज हमने एक व्हील रख दिया जो VCM से आगे बढ़ रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, हमने एक एस्केलेटर पे रख दिया, जो एस्केलेटर आगे जा रहा है विद VA। बोलो, ये एस्केलेटर एक बेल्ट है तो आगे जा रहा है। अब सर इस पॉइंट के बारे में क्या ख्याल है, ये पॉइंट का नाम देते हैं B। कैन आई से दिस पॉइंट इज VCM इज आगे एंड R ओमेगा इज पीछे। हमने आपको क्या बताया था, प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है कि जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में है उस पॉइंट का वेलोसिटी एंड इस पॉइंट का वेलोसिटी सेम होना मांगता है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना मांगता है। रिलेटिव मोशन मींस नहीं होना मांगता है, मींस द वेलोसिटी शुड बी द सेम। सो कैन आई से वेलोसिटी एट A शुड बिकम इक्वल टू वेलोसिटी एट B। व्हाट इज वेलोसिटी एट A? वेलोसिटी ऑफ A इज वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर, तो हमको पता नहीं है। एंड वेलोसिटी एट B क्या रहेगा, VCM माइनस R ओमेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो VCM इज नॉट इक्वल टू R ओमेगा। VCM इज इक्वल टू R ओमेगा कब आया था, जब वो ग्राउंड पर चल रहा था। अगर वो ग्राउंड के अलावा कोई दूसरी बॉडी पर चलेगा which is moving at the velocity, so the net velocity of this point should become equal to the velocity of the ground which is moving with velocity v है। I hope everyone is getting है बेटा। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी 2 VCM नहीं रहेगा अभी, ओके। इस पॉइंट का वेलोसिटी 0 नहीं रहेगा अभी, इस पॉइंट का वेलोसिटी हो जाएगा VA के बराबर। So this also sums will come later on. Yes or no sir? अब हम और डिस्कशन करते हैं। एक शॉर्टकट मैं दे देता हूं।
सपोज एक बॉडी है जो रोल कर रहा है, रोल कर रहा है मतलब प्योर रोलिंग मतलब सर मतलब अरे मतलब VCM should become R ओमेगा भाई। अगर ग्राउंड पर रोल कर रहा है तो VCM should become equal to R ओमेगा। जब प्योर रोलिंग बोलेगा ऑन द ग्राउंड VCM is always equal to R ओमेगा। अगर सेकेंड टाइप का समझ तो बाद में देखेंगे हम लोग। यस और नो? कह रहा है VCM is equal to R ओमेगा, कह रहा है ये बॉडी घूम रहा था विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड आगे चल रहा है विद VCM, तो VCM is equal to R ओमेगा तो मुझे पता है। और ये पॉइंट इधर से घूमते घूमते इधर आ गया, ये पॉइंट P पहले इधर था। आफ्टर टाइम T where theta will become equal to omega T, कुछ समय बाद ये घूमते घूमते इधर आ गया। फाइंड द वेलोसिटी एट पॉइंट P। तो द शॉर्टकट फॉर्मेट विल बी वेलोसिटी एट पॉइंट P will become 2 VCM sin theta by 2 or which could also be written as 2 VCM is R omega sin omega T by 2। ये याद रखना। इसके कुछ केसेस पकड़ते हैं। केस 1 सपोज थीटा इज 90, थीटा 90 मतलब ये पॉइंट घूमते घूमते इधर आ गया, तो थीटा 90 अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 90 by 2 होता है 45 sin 45 1/√2 और 2 VCM by √2 ये हो जाएगा √2 VCM जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट P। केस 2 थीटा 180, थीटा 180 मतलब पॉइंट P घूमते घूमते ऊपर चढ़ गया, 180 मतलब ये हो जाएगा 180 by 2 दैट इज 90 sin 90 होता है 1। सो आप देख सकते हैं वेलोसिटी एट पॉइंट P will become 2 VCM। यस और नो सर? एंड केस 3 थीटा इज 0, थीटा इज 0 मतलब क्या यहां पर है ही है पॉइंट, तो थीटा 0 sin 0 0 हो गया, तो वेलोसिटी एट पॉइंट P will become equal to 0। तो अगर आप डायरेक्ट फार्मूला निकालना चाहते हैं so you can remember this formula or this formula in terms of theta and directly you will get the answer where theta is made with the lowest point